नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मिकी सिन्हा फिर से एक बार आपके सामने। और आज मैं इसी वीडियो को आगे बढ़ा रही हूँ जो है सेपरेट सेक्सुअल डिज़ायर। पहले वीडियो में मैंने बात की कि इसके कारण क्या होते हैं, दूसरे में इसके लक्षण क्या होता है, और तीसरे में कि ये अभी मैं बात कर रही हूँ कि इसे कैसे निजात पाया जा सके, इसको डील कैसे किया जाए। अगर शिव है तो शिव और शक्ति प्रॉब्लम है तो शक्ति। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि शिव शक्ति या ट्विन फ्लेम्स जो हैं, इनकी एक पॉजिटिव पहले ही से एक बेस तैयार होता है, क्योंकि ये दोनों ही आत्मा के एक आत्मा के दो टुकड़े हैं, तो एक ही सेम एनर्जी है। तो यहाँ पर वो कंफर्ट अपने आप को फील करते हैं और अपनी बात को रखने में वो आसानी महसूस करेंगे। तो यहीं पर आपका कंफर्ट जोन स्टार्ट हो जाता है। पर क्या करना है कि थोड़े से आपको जो है उस टेक्निक के थ्रू जाना है, उस प्रोसेस की प्रक्रिया के थ्रू जाना है और उनको उस परेशानी से, उस मानसिक परिस्थिति से निकाल लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट तपस्या के लिए भी, अगर आपकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट आपको करना तो आपका ये बहुत बड़ा इनर वर्क है। इसको कंप्लीट नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे, है ना। तो इसको कैसे किया जाए? सबसे पहले कि जो भी शिव शक्ति पति पत्नी के रूप में आ रहे हैं, प्रेमी प्रेमिका के रूप में आ रहे हैं, चाहे जैसे भी रूप में आ रहे हैं, अपने प्यार का इजहार या कोई भी बातों को अपने रखने के लिए सबसे पहले शब्दों के साथ जाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे शब्दों के साथ जाएंगे और बहुत सारी क्रिएटिव चीज़ों के साथ जा सकते हैं आप, जैसे कि गाने, उनके प्राकृतिक चीज़ें, इन सब चीज़ों के साथ जाएंगे और बहुत सारे अच्छे शब्दों के साथ, है ना। पहले आपको शब्दों का वो भाव, शब्दों से अपने भाव को रखना है, शब्दों से अपना प्यार का इजहार करना है। और उसकी मदद उसके लिए आप अन्य चीज़ों की भी मदद ले सकते हैं, बहुत सारी क्रिएटिव चीज़ें, उनकी म्यूजिक की मदद ले सकते हैं, नेचर की मदद ले सकते हैं, पर उन्हें अच्छा फील कराएं। क्योंकि जब भी हम मानसिक परेशानी में होते हैं तो ये सब चीज़ें बहुत सुकून देता है। ये फर्स्ट स्टेप है इलाज का। और याद रखिए कि ट्विन फ्लेम्स और या शिव शक्ति एक दूसरे के लिए बहुत अच्छे मनोचिकित्सक हैं, उनसे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। और यहीं पर हीलिंग सबसे ज़्यादा आसानी और ईजी से हो सकती है। तो आप एक दूसरे के लिए डॉक्टर के समान हैं, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो पहला ये कि अपने प्यार का इजहार जो है शब्दों से करें, नेचर से करें, म्यूजिक से करें। इससे क्या होगा कि उनकी मानसिक शांति थोड़ी बढ़ेगी और आपके पास आपकी बात सुनने के लिए वो तैयार रहेंगे। आप उनकी काउंसलिंग आगे आसानी से कर सकते हैं। दूसरा कि उनकी पसंद के साथ जाइए, है ना। शिव है तो शिव, शक्ति जाएंगे उनके साथ, और शक्ति प्रॉब्लम में है तो शिव जाएंगे। अब पूछिए कि ये क्यों? ये भी साइकोलॉजिक रीज़न है। आप देखिएगा कि एक ही पसंद के लोग जो है हमेशा एक जगह बैठते हैं। बहुत सारे देखिएगा लोग होते हैं, लेकिन सारे जो एक पसंद के लोग हैं एक ग्रुप में आ जाते हैं। तो पसंद, ये भी एक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है कि जब आप उनके पसंद के साथ जुड़ जाइएगा, जैसे उनको क्या कलर पसंद है, क्या खाना पसंद है, क्या पहनना पसंद है, क्या बोलना पसंद है, कौन सी म्यूजिक पसंद है, तो क्या होता है कि आप आसानी से देखिएगा कि आपकी वो बात सुनने लगेंगे कि अरे ये तो मेरे ही जैसा है ना। अब देखिए, मैं इसके एग्जांपल दे देती हूँ ताकि आपको समझ में आए। जैसे कोई चाय पीने वाला है, सभी ग्रुप में अगर चाय पीने वाला है तो चाय पीने वाले सारे देखिएगा एक ग्रुप में आके बैठ गए। सिगरेट पीने वाले देखिए एक ग्रुप में आपको दिखेंगे, शराब पीने वाले एक ग्रुप में दिखेंगे आपको, गाना गाने वाले लोग देखिएगा कि एक ही ग्रुप में दिखेंगे। कहने का मतलब कि अपनी पसंद की चीज़ें जो जहाँ पर होती है वहीं पर लोग जाते हैं। तो ये भी एक आसान तरीका कि आप जो है उनके पसंद के साथ जाइए, और उसके बाद क्या होगा, आप उनको हैंडल करने में या उनको डील करने में आपको आसानी होगा, उनको हील करने में आपको आसानी होगा। अब है कि अब सेक्स, सबसे पहले सेक्स की बात नहीं करेंगे। सेक्स से बात करने, सेक्स में जाने या उस पर बात करने से पहले उनके पूरे बचपन, उनके पूरे जीवन काल को समझ लीजिए कि बचपन से लेकर अभी तक उसकी लाइफ क्या रही है, कैसे रही है, बचपन कैसे बीता, उनकी जो भी लाइफ है वो कैसे बीता, उस पर विचार कर लीजिए, उसको जानकारी प्राप्त कर लीजिए। अगर उनसे नहीं हो पा रहा, पहले तो इतना विश्वास कायम कीजिए कि वो स्वयं ही आपसे सारी बातें बोल दे। अगर उसके बाद भी नहीं हो पा रहा तो आप पता कीजिए कि ऐसा क्या घटा है या कैसा क्या हुआ है कि इसकी मानसिक स्थिति ऐसी हो गई है, तो आपको हील करने में आसानी होगी, है ना। अगर शिव है तो शक्ति, और शक्ति है तो शिव। और हमेशा सहज अवस्था में, नेक्स्ट स्टेप है कि एकदम सहज अवस्था में रहे। कोई भी आपने हाइपर नहीं होना, एकदम सहज अवस्था में रहे। जैसे आँखों के बारे में आप बात कर रहे हैं, जैसे नॉर्मल जो इंद्रियां उसके बारे में बात करें, नॉर्मल पार्ट्स के बारे में बात करें, वैसे ही बात आपने सेक्सुअल पार्ट्स के बारे में भी बात करनी है। ऐसा नहीं कि उसको एकदम से हैवी या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या फिर एक स्पेशल बनाने की ज़रूरत नहीं। सिंपल, जैसे हमारी आँखें हमारा पार्ट है, जैसे हमारी टंग हमारा पार्ट है, जैसे हमारा हाथ हमारा पार्ट है, वैसे हमारे सेक्सुअल पार्ट भी हमारे पार्ट है
तो नॉर्मल तरीके से उसको बात करना, एकदम सहज तरीक़ा से। जितने सहज आप रहेंगे उतनी अच्छी आपकी उनकी हीलिंग हो पाएगी। दूसरी बात, अगर आप सेक्स करने जा रहे हैं तो याद रखें, ये सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए था, लेकिन मैं अभी बोल रही हूँ कि सेक्स उनके लिए कभी भी बुरी याद नहीं होनी चाहिए। बुरी याद की तरह उनके लाइफ में सेक्स नहीं होना चाहिए, वो एकदम सुखद याद की तरह होना चाहिए। इससे भी उनकी हीलिंग हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे प्रॉब्लम ही वही है, तो उसकी हीलिंग उसी से होगी। तो आपने याद रखना है कि ये, अगर आपको लगता है कि वो तैयार नहीं है या अभी उनकी परिस्थिति मन स्थिति है या मानसिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो सेक्स कर सके, तो उनको वहीं छोड़ दीजिए, है ना। और उनको पकड़िए कि एकदम धीरे 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 उनके साथ जाइए और फाइनली उनको वहाँ तक पहुँचाइए। जीवन चक्र के सेक्सुअल रेगुलरिटीज़ जो होती हैं शक्तियों की या फेमिनाइन एनर्जी की, तो इस विषय पे भी आपने बात करना, जो शिव हैं उन्हें बात करना, जो मैस्कुलिन एनर्जी है उन्हें बात करना कि क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारी ब्लॉकेज रहते हैं, क्योंकि सोसाइटी और अपने घर समाज के हिसाब से इन जो पीरियड्स मंथली होता है, मंथ में जो उनके पीरियड्स चलते हैं, उसे भी बहुत अशुद्धता से, अज्ञानता से और डिमोरलाइज करके रखते हैं, और उसका भी असर जो है इन पर होता है। जो सेंसिटिव होते हैं उन पर हो जाता है और उस तरीके से वो सेप्रेस अवस्था में चले जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा तरीका है उन पर उनका विश्वास लेना, क्योंकि ये जो रेगुलर प्रॉब्लम है ये उससे बहुत ही खिन्न रहते हैं, बहुत जो खासकर इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं उनकी खिन्नता इनसे भी होती है। तो जब आप बात करेंगे उस पर और नॉर्मल बात करेंगे कि हाँ ये नेचुरल प्रोसेस है, इसमें अशुद्धता की कोई बात नहीं है, मुझे कोई घृणा नहीं है, आप इस तरीके से बोलिएगा कि आप ये स्पेशल हैं, आप इसके लिए आप ये कोई कमी की बात या अशुद्धता की बात नहीं है। आपको नेचर ने चुना है आपके स्पेशल बॉडी को कि आप नेक्स्ट लाइफ जन्म दे सकती है, और आप में पेशेंस ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिकली है कि आप ये जो भी आपके पीरियड्स हो रहे हैं ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, ये नेगेटिव नहीं है। और जब आप इस तरीके की बात करेंगे, यहाँ पर विश्वास बहुत ज़्यादा बनता है जब आप खास करके पीरियड से रिलेटेड बात करते हैं किसी भी शक्ति से या फेमिनाइन डिवाइन से, तो उनका विश्वास बढ़ जाता है, क्योंकि इस बात को समझने के लिए पूरी सोसाइटी तैयार नहीं होती। तो पूजा करने के लिए रोका जाता है या फिर अलग कमरे में बंद कर दिया जाता है, या बहुत सारे चीज़ों में उनको शामिल नहीं किया जाता, जो कि उनके लिए दुख का सबब हो जाता है, और कुछ लोग उसे स्ट्रेस में ले लेते हैं, मानसिक परिस्थिति उनकी गड़बड़ा जाती है उससे। तो आप ये बात करके भी जो है उनकी सेक्सुअल इस रेगुलरिटीज़ जो है उस पर बात करके भी उनका विश्वास जीत सकते हैं। और इसके लिए आपको खुद भी तैयार होना, ये नहीं कि सिर्फ मौखिक रूप से बोल दिया, बाकायदा इस चीज़ को उनको समझाना हुआ कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, इस परिस्थिति में भी मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे दुख को समझता हूँ। नेक्स्ट है कि जो शरीर के जो सेक्सुअल पार्ट है, शरीर के सेक्सुअल पार्ट है, अगर मेल है तो फीमेल के लिए और फीमेल है तो मेल के लिए, जो शरीर के सेक्सुअल पार्ट है उसको भी समझाना, उसकी सुंदरता, उनकी इम्पोर्टेंस को समझाना बहुत सहजता के साथ। अगर मैं बोल रही हूँ कि जो भी बात करेंगे बहुत सहजता के साथ उनके इम्पोर्टेंस को समझाना, बहुत सारे एग्जाम्पल, उदाहरण, अच्छे उदाहरण के साथ जाइए और उनके उन पार्ट्स को भी वैसे ही सम्मान देने की बात कीजिए कि वो उतनी ही सम्मानित है जैसे तुम्हारे अन्य अंग। जैसे तुम बहुत अच्छे से अपने बालों को संवारते हो, जैसे तुम अपने आँखों को सजाते हो, जैसे अपने होठ को सजाते हो, जैसे अन्य शरीरों के पार्ट को सजाते हो, उसी प्रकार से आपका सेक्सुअल पार्ट भी इम्पोर्टेंट है, उसका भी अपना सम्मान है, ये गलत नहीं है। तो उनको जो है बातचीत के दौरान, अच्छी सहजता से बातचीत के दौरान जो है उसको उनके पार्ट से जोड़िए, उनकी सुंदरता, उनकी अच्छाई, उनका इम्पोर्टेंस को बताइए, क्योंकि जो कुछ भी आपने सुन रखा है या जिससे आप प्रभावित हो रहे हैं वो गलत है। सत्य यही है, ये भी इतना ही इम्पोर्टेंट जैसे आप कहने भाग। कभी भी जल्दीबाजी ना करें। अब चूंकि आप सेम एनर्जी हैं तो अट्रैक्शन बनेगा, आप पति पत्नी हैं तो अट्रैक्शन बनेगा, हस्बैंड वाइफ है, प्रेमी प्रेमिका तो अट्रैक्शन बनेगा, लेकिन जल्दीबाजी ना करें। क्या है कि आपके सिर्फ सेक्स यहाँ पर काम नहीं करता, यहाँ पर हीलिंग बहुत मायने करती है, क्योंकि अगर आपकी हीलिंग नहीं होगी, हम हीलिंग, एक दूसरे की हीलिंग करने के लिए हम यहाँ मिलते हैं, जो पूरी दुनिया नहीं कर पाता वो हमारे शिव शक्ति या हमारे ट्विन फ्लेम्स करते हैं। तो ये याद रखिएगा, कोई भी जल्दीबाजी नहीं मचाएंगे, जल्दीबाजी नहीं करेंगे, बहुत ही प्यार से, बहुत ही सहजता से धीरे धीरे स्टेप लेंगे और जाकर पूरे विश्वास के साथ उनको अपने
प्यार मिलेंगे। यानी कहने का अर्थ कि सेक्स जो है सिर्फ एक शारीरिक भूख मिटाने की चीज़ नहीं है, ये प्यार का भी एक स्वरूप है। क्योंकि प्यार सभी को पसंद आता है, लेकिन उसके सेक्स को जो है उसको प्यार के नेगेटिव रूप की तरह से उनको देखने लगते हैं, बिकॉज उनकी मानसिक परिस्थिति जो भी उनके साथ घटना घटी होती है। तो आपने ये समझाना है कि सेक्स जो है एक प्यार का स्वरूप है ना। ये तभी समझा पाएंगे जब आप पूरी तरीके से उसको हील कर पाएंगे, उनके साथ जाएंगे उनके प्रॉब्लम के साथ और सहजता के साथ उनके विश्वास को जीतेंगे, तो आप ये कर पाएंगे। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, क्योंकि और भी जितने सभी इमोशन इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ज़्यादातर लोग इस विषय पे बात नहीं करते। ज़्यादातर लोग ये बताते हैं कि हम लोग बहुत कामुक हैं, या फिर एक्स्ट्रा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो करने में बिलीव करते हैं। लेकिन कोई ये बात नहीं करता कि यहाँ पर परिस्थिति ये भी है कि लोग डर रहे हैं, सेक्स से डरते हैं, सेक्स उनके लिए बहुत ही कठिन विषय है। तो इसकी हीलिंग और डील भी होना बहुत ज़रूरी है, जो कि आपने दोनों को करना है। शिव है तो शक्ति के लिए, शक्ति है तो शिव के लिए। तो उम्मीद करती हूँ कि मैं अपनी बात समझा पाई कि सप्रेस्ड सेक्सुअल डिज़ायर क्या होता है, किस कारण से होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं और इसको कैसे हम डील करें। और हम बहुत आसानी से डील कर सकते हैं। जो शिव शक्ति होते हैं वो आसानी से डील कर सकते हैं, उनकी बातें अच्छे से समझ में आएगी, उनकी आपकी व्यवहार जो है, आपका एनर्जी जो है उनको हेल्प करेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अपनी बात में समझा पाई, और ये विषय भी बहुत ज़रूरी, इस पर ज़रूर ध्यान दीजिए। जो भी शिव शक्ति, जो भी ट्विन फ्लेम से गुजर रहे हैं, उससे एक दूसरे को निकालिए वहाँ से और अपनी साधना में आगे बढ़िए, अपने स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़िए। क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी में भी आगे बढ़ने के लिए ये बहुत बड़ा ब्लॉकेज है। इस ब्लॉकेज को क्लियर कीजिए और मोची की तरफ निकलिए। तो फिर मिलती हूँ नए सवाल, नए जवाब, नए विषय के साथ। नमस्कार।